शिलान्यास किया जाएगा। इस संबंध में हमने एक प्रेस मीट रखी है, जिसके लिए आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है। हम मंडल रेल प्रबंधक महोदय से ब्रीफिंग से पहले एक बार आपस में आपका परिचय जान लेते हैं, उसके बाद में डीआरएम साहब इसमें ब्रीफ करके 26 तारीख को जो हमारा बीकानेर मंडल पे फंक्शन होने जा रहा है उसके बारे में प्रेस को ब्रीफ करें। सर। साथियों, जैसे आप लोग को पता होगा कि 26 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 हमारे बीकानेर मंडल के 11 स्टेशनों पर अमृत भारत योजना के अंतर्गत पुनर्विकास कार्यों तथा 11 संपर्क फाटकों पर आरयूबी बनाने के कार्य का शिलान्यास या लोकार्पण करेंगे। कुछ जगहों पे शिलान्यास है, कुछ जगहों पे लोकार्पण है। और इस उपलक्ष्य में वीडियो लिंक के माध्यम से ये किया जाएगा। और लोकल इस कार्यक्रम में जो है लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहेंगे। उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, और भी जो गणमान्य व्यक्ति हैं और उस क्षेत्र के कार्य क्षेत्र से जिनका संबंध है उनको हम लोग ने इनवाइट किया है। और उसमें कुछ लोगों ने अभी तक अपना आने का सूचना दी है, कुछ अभी ये सूचना अभी मतलब अंडर प्रोसेस है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ बट चल रहा है, लोग आएंगे। और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी जो है कितने 11 बजे से 12:20 पे जुड़ेंगे। और उससे पहले हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें कि हम लोगों ने इसी इन द रन अप टू द फंक्शन कई स्कूल्स में हम लोग ने निबंध लेखन प्रतियोगिता और भी बच्चों से कुछ कार्यक्रम आयोजित कराए थे, जिसमें कि निबंध प्रतियोगिताएं भी कराई हैं। उनमें जो विजेता रहेंगे उनको भी जो वहाँ पे मुख्य अतिथि रहेंगे उनसे उनको अवार्ड भी दिलवाया जाएगा। साथ ही साथ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हमने किया है। ये चीज़ जब बेसिकली 26 जनवरी को जो लोकेशंस हैं उनमें 26 फरवरी को जो लोकेशंस हैं हमारे डिवीज़न की, उसमें चरखी दादरी हो गया, कोसली, कोगामेडी, मंडी डबवाली, महेंद्रगढ़, लोहारू, मंडी आदमपुर, राय सिंह नगर, हांसी, कालावाली तथा भट्टू स्टेशन जो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हैं। और इनमें करीब 147 करोड़ रुपए की जहां पे हरित पट्टी को बनाना, स्टेशन के मुख्य भार जो उसका फ्रंट व्यू है उसको उसका फसाड इम्प्रूव करना, और पैसेंजर एमिनिटीज़ हो गई जैसे वेटिंग हॉल है, रिटायरिंग रूम है, टॉयलेट ब्लॉक्स में सुधार, प्लेटफॉर्म कवर शेड जिसमें कि यात्रियों को बरसात और धूप में असुविधा कम से कम हो, और साथ ही साथ बेहतर प्रकाश की व्यवस्था, सूचना प्रणाली, ट्रेन का आवागमन के बारे में उनको पूर्णतः जानकारी मिलती रहे। मंडल में हमारा विद्युतीकरण का भी कार्यक्रम अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम का और अनावरण हमारे यहाँ डायरेक्टली लिंक करके उसका उद्घाटन किया था, उसमें हुआ था। और साथ ही साथ हमारे मंडल में अब लगभग करीब 132 किलोमीटर छोड़ के बाकी लगभग सारा डिवीज़न जो है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो और जैसे जैसे हम लोग इसको टेकअप कर रहे हैं, हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेन है जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन है, बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट, उसका वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चली रही है। इसके साथ साथ जितनी भी महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं और कुछ जैसे हमारे एडजॉइनिंग डिवीज़न है, जो अगल बगल के डिवीज़न में कई जगह इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था, तो उस ट्रेन को इलेक्ट्रिक में नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बीच में डीजल फिर इलेक्ट्रिक फिर डीजल, तो इस तरह से तो जहाँ जहाँ हमारा एंड टू एंड इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और इलेक्ट्रिक इंजन की अवेलेबिलिटी, और धीमे धीमे और ट्रेनों का भी संचालन इस रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे हम शिफ्ट करेंगे। और कुछ का तो हो रहा है और कुछ और ग्रेजुअली भी करने का प्रयास जारी है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आपको पता ही है कि रेलवेज अपनी सुविधाओं को ग्रेजुअली हर तरह से
तो 4 को वो फाउंडेशन स्टेप आरओबी जो है वो सारे बाकी है। तो इसमें बेसिकली मैं बता देता हूँ, जो अगर आपको लिस्ट चाहिए तो लिस्ट भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली एक LHS है, मतलब RUB है 132, 133, 154। ये तो 3 हैं जो जिनका हम डेडिकेशन कर रहे हैं। 2 डिमांड भेजते हैं, बट इसमें क्योंकि गाड़ियाँ स्टार्ट किसी और डिवीजन से होती हैं और किस किस सेक्शन से होके आ रही हैं, उसका एक पूरा बर्ड्स आई व्यू जो होता है वो रेलवे बोर्ड के पास बेहतर होता है। क्या लोकोमोटिव अवेलेबल है, कहाँ दिया जा सकता है, तो वो प्लानिंग जो है वो हेडक्वार्टर और मेनली सर बीकानेर बठिंडा का दोहरीकरण का होने का संभावना है क्या सर उसकी? अभी तो इस पे ऊपर कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि अभी ये मतलब इसमें तो ये है कि देखिए, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप होगा वहाँ वेटिंग लिस्ट बनेगी। तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग काम कर रहे हैं कि डबलिंग कर रहे हैं, मतलब डबल ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेनों की स्पीड बढ़ा रहे हैं, ट्रेनों में डब्बे बढ़ा रहे हैं, और ग्रेजुअली जैसे जैसे हम ट्रेनों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, हम और ट्रेन चलाने की स्थिति में होंगे। तो ये प्रॉब्लम स्वतः ही काफ़ी लास्ट स्टेज पे है, कंप्लीट होने को आ रही है। जून तक शायद काम चालू हो जाए। और इसी के अलावा सूरतगढ़ में भी वॉशिंग लाइन सैंक्शन हो गई है। तो इस तरह से देखते हुए जैसे हमारे पास ट्रेन को मेंटेन करने की फैसिलिटी भी बढ़ेगी और ट्रैक भी मिलेगा, ज़्यादा डबलिंग और ट्रैक पाथ भी अवेलेबल होगा, तो गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, तो ट्रेनों में वेट लिस्ट की प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रपोजल्स भेजे हैं इसी तरह के जो अपने पैसेंजर की तरफ से जो फीडबैक आया है, और जो अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स अनाउंसमेंट्स बेटर क्लियरर अनाउंसमेंट्स हों, और ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड जो होते हैं जिसमें कि आप देखते होंगे कोच का नंबर और ट्रेन का अराइवल डिपार्चर